हम मेरा टारगेट सिर्फ रोमन रेंस है, सिर्फ 1 मिनट में हम उसको हरा देंगे, क्योंकि रोमन रेंस को 1 मिनट में हरा देंगे। 1 मिनट में हम हराएंगे, क्योंकि मेरा गुरु है द ग्रेट खली सर, ठीक है। तो उनसे भी बड़े लेवल का वो रेसलर रह चुके हैं। लगा क्या लगा? तो हम लोग सुबह का नाश्ता ही हम लोग का लगभग मतलब 300-400 रुपए का रहता है। 3-4 एक ही बार। हम जैसे लोगों को कितने लोगों को अकेले देख लेंगे एक टाइम में? मुझे लगता है 30-40 30-40। कभी आमने सामने रियल फाइट हुआ था आपका? हुआ है, बहुत बार हुआ है, हो जाता है, कई बार हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। एक ही बार में हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि हम WWE में जा करके अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए, हमारे सीमांचल, हमारे बिहार को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। सपोर्ट किसने किया आपको इस काम में? मेरे बड़े भाई ने। आपके बड़े भाई? हाँ, अभी तक कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगा जब ये देश के लिए कुछ करेगा। आज के डेट में जो देश का हालात है, जिस तरह से आतंकियों ने देश में मासूम लोगों का जान लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कुछ ऐसा करे जो बहुत बड़ा हो और देश का काम आए। ये ऐसा कि बॉडी बनाना मेरा खाली पर्पज नहीं है कि बॉडी बना के लोगों को दिखाए, डराए। बॉडी के साथ साथ जो एक पावर होना चाहिए, एक ताकत होना चाहिए कि कभी कहीं पे कोई कुछ हो जाए तो उतना हिम्मत होना चाहिए, उतना ताकत होना चाहिए कि हाँ 10 आदमी को हम देख लें। मेरा तो यही उम्मीद है कि मेरा भाई कुछ ऐसा करे कि जब ये इस दुनिया से जाए तो इसको कफन के साथ साथ तिरंगा भी लिपटा हो। कितना तक एक टाइम में कितना तक खाते हैं? आधा किलो से ऊपर चिकन रहता है, आधा किलो मेरा मछली भी रहता है, बीच बीच में गैप मार के हम खाना खाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का दिन भर का खाना आप एक टाइम में अकेले खा लेते हैं? हाँ, इतना तो खाते हैं और मेरा लगभग खर्चा 1500-2000 का खाना ही है। एक टाइम का? सवाल ये भी है कि पूरा दिन का। मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई एक आदमी कोई 2 बुलेट को 2 तरफ बांध करके उसको उठा ले, और 2 अपने यहाँ जो ट्रैक्टर होता है, हम लोग तो खेती किसानी करने वाला आदमी है, हमारे घर में ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर को भी कुछ दिन पहले खींच लिया रस्सा बांध करके। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बॉक्सर सादिक साहब, जो कि आप पहचानते ही होंगे। किशनगंज के लाल हैं, जो कि किशनगंज से चल कर के पूरे देश भर में अपना रेसलिंग की दुनिया में एक अपना पहचान बना चुके हैं। आज हम इनके यहाँ पर निज आवास पर आए हुए हैं और इनसे आपको रूबरू कराने वाले हैं, इनसे कुछ बात करने वाले। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ईंटें रखी हुई है और कुछ नारियल भी है, जो इसको बॉक्सर सादिक साहब अपने शरीर से इसको तोड़ने वाले हैं बिना किसी औजार के। जी हाँ, कैसे तोड़ेंगे? सर में फोड़ कर तोड़ेंगे या हाथ से तोड़ेंगे, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर बॉक्सर सादिक साहब के पास आए हुए हैं, जो आप कर्तव्य दिखाने वाले हैं, जो वो हम आपको भी तो खैर दिखाएंगे। और आज 2 पत्रकार हैं, हम लोग आए हैं, एक रियाज भाई जो कि अपना गाँव से हैं, और साथ ही साथ आप तो मुझे शायद पहचानते होंगे KDB लाइव से, फिरदौस गनी। और बॉक्सर सादिक साहब जी, कब आए हैं? सबसे पहले अब ये बताइए, जलंधर पंजाब से। मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है। अच्छा। और आज हम कुछ इंटरव्यू देने वाले हैं। आप यहाँ तक चल के आए मेरा इंटरव्यू के लिए, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। इतने जो फौलादी शरीर है, इस शरीर को बनाने में क्या मतलब कि मेहनत, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम तो रेसलिंग भी करते हैं और साथ में अच्छा वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, जो कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता भी चला होगा। और अभी थोड़ा बहुत 1-2 टैलेंट है जो आप लोग के सामने में अभी दिखाने वाले हैं। जो नारियल हम 2-3 तरीके से फोड़ते हैं और ईंटें भी 2-3 तरीके से फोड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा हटके है हम लोग के सीमांचल में। चलिए हम वो भी देखेंगे, कैसे फोड़ते हैं, कैसे आप तोड़ते हैं। दुनिया में आने का आपको क्यों शौक गया कि भाई रेसलिंग में आना चाहिए? लोग ISJ बनते, IPS बनते, डॉक्टर बनते, MBBS बनते, आप रेसलिंग चुने? जी, रेसलिंग तो बचपन से ही शौक था। मतलब कभी हमने सोचा ही नहीं जॉब करने के लिए, छोटा मोटा कोई काम के लिए। बचपन से ही शौक था एक रेसलिंग की दुनिया में अच्छा नाम कमाने का, अच्छा एक पहचान बनाने का, अच्छा एक मकाम हासिल करने का। और हमारे जो युवा हैं, ये लोग कुछ नहीं करके नशा पत्ती में पड़े हैं और बहुत ज़्यादा बर्बाद हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए एक प्रेरणा बने, उनको बताएं कि नशा पत्ती से दूर रहे और कुछ अच्छा करें। चलिए हम और भी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कर्तव्य दिखते हैं। पहले जो उनका टैलेंट है वो तोड़ फोड़ वाला टैलेंट पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या तोड़ने वाले हैं ये बताइए। सबसे पहले हम नारियल तोड़ेंगे।
और उसके बाद ईंटें तोड़ेंगे ठीक। एक दो तरीके से नारियल को पहले भी हम तोड़ के वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे वीडियो में देखा गया कि आप गाड़ी के साथ भी उठक बैठक करते हैं, तो गाड़ी का कुछ करते दिखाने वाले हैं कि जी जी, वो 2 बुलेट वाला भी वीडियो है जो 2 बुलेट हम उठाए हैं और यहीं पे इसी जगह पे हम इंटरव्यू भी दिए थे और लोगों को भी दिखाया था। काफ़ी अच्छा वीडियो में प्यार मोहब्बत भी मिला और ट्रक भी खींचे थे। ट्रैक्टर तो 2 ऐसे पहले भी कई किए हुए हैं, ट्रक भी खींचे थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मेरा तैयारी बड़ा है। तो आप कुछ मतलब हवाई जहाज खींचने का इरादा तो नहीं है? वो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। भी खींच तैयारी लेंगे। हम जी कॉन्फिडेंस इसलिए है कि इतना तैयारी भी हम किए हुए हैं। मेरा कोई संडे नहीं जाता है, छुट्टी होता है, तो हम यानी कि मतलब हर दिन आप प्रैक्टिस करते हैं। कुछ खींचेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। चलिए अब तोड़ फोड़ हम लोग को दिखाइए कैसे कैसे तोड़ते जी, हैं, आज जी, फोड़ते हैं। जी, जी। सबसे पहले नारियल से शुरू करते हैं। पहले से। नारियल या ईंट किससे शुरू करेंगे? कोई नहीं, हम नारियल से बोलेंगे, नारियल से ठीक है, नारियल से शुरू कीजिए। नारियल तोड़ते हैं। पहले हम इसको जब हम लोग बच्चे थे, अभी भी हैं, अब बच्चे ही हैं इसको बोल सकते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए छेनी, हथौड़ा और साथ ही साथ दाव, कुल्हाड़ी उस तरह के औजार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको तोड़ने के लिए। लेकिन इसको बिल्कुल बिना औजार के हाथ से मार के फोड़ करके तोड़ने वाले। चलिए तोड़िए, फोड़िए भाई। चले बिस्मिल्लाह फरमाइए। हाँ, पानी देखिए 3 बार में ही पूरा। ले भाई, देखिए पानी दिखा रहा है ऊपर से। हाँ, पानी भी देख सकते हैं पूरा फूट गया हाँ, है। बिल्कुल निकल गया है। 3 बार में ये पूरी तरीके से फूट गया। कितना वजन पड़ा होगा आपका इस पर? ये तो नहीं बताया, प्रैक्टिस के दौरान पे करते हैं, है ना। और अच्छा, ये जो नारियल फोड़ दिए, किसी का अगर सर पर इस तरह से अगर मार दे तो क्या हो जाएगा उसका? वो तो हम कभी आजमाए नहीं है। ये नारियल है, पूरी तरीके से फूट चुका है, तोड़ चुका है। देखिए पूरी तरीके से पानी निकल गया है। अब आगे सर में एक नारियल सर में। अच्छा, ये हाथ से फोड़े, अब सर से नारियल फोड़ेंगे। चलिए सर से फोड़िए भाई। ये बिल्कुल हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम WWE में जा करके अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए, हमारे सीमांचल, हमारे बिहार को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि अलग अलग टैलेंट है मेरे अंदर, अगर किसी को लगता है तो वो मेरे सामने करके दिखाए। सादिक साहब, और आप किससे लड़ना पसंद करेंगे आने वाले वक्त में? किससे लड़ना चाह रहे हैं? आपकी जी क्या है? हम मेरा टारगेट सिर्फ रोमन रेंस है। रोमन रेंस हम सिर्फ रोमन रेंस से फाइट करेंगे। पहला मेरा फाइट होगा और हम सिर्फ 1 मिनट में हम उसको हरा देंगे, क्योंकि रोमन रेंस को 1 मिनट में हरा देंगे। 1 मिनट में हम हराएंगे, इंटरनेशनल है वो। क्योंकि मेरा गुरु है द ग्रेट खली सर। ठीक है, तो उनसे भी बड़े लेवल का वो रेसलर रह चुके हैं। हम सिर्फ उसी से ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछला 3-3.5 साल से हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और हैवी लिफ्टिंग हम इतना उठाते हैं कि कोई WWE का इतना सुपरस्टार इतना वेट नहीं उठाता हो जितना मैं उठाता हूँ। द ग्रेट खली रोमन रेंस को कभी हराए हैं? उनका भी फाइट हुआ है। फाइट नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बहुत बार ही हुआ है। उनका भी फाइट हुआ है, उनको हराया, अंडरटेकर को हराए हैं, जॉन सीना को हराए हैं। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा गुरु जब उनको हरा सकता है तो चेला क्यों नहीं हरा सकता? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उन्हीं के पास ट्रेनिंग लिए हैं और अच्छे लेवल में तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि फेक बातें कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो करके दिखाते हैं लोगों को। चलिए ये आप सर पर फोड़ के दिखाइए कैसे फोड़ते हैं। सर पे फोड़ के दिखाते हैं। ओ चलो लाए ऊपर इसका भी पानी निकल गया भाई। अच्छा, ये जो सर पर फोड़ के फोड़े हैं, ये फूटा, सर क्यों नहीं फूटा? सर पर कुछ प्लास्टिक किए हुए क्या? अंदर में लोहा हुआ दिया हुआ क्या है? ये सिर्फ प्रैक्टिस है, उसकी वजह से कर रहे हैं। कभी तो चोट उट भी लगता होगा शायद? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लगा है लेकिन उतना नहीं हुआ है कि इंजर्ड हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि रिंग में 2 प्लेयर खेलते हैं और खेलने के दौरान ऐसा लगता है एक प्लेयर मौत के घाट पे चले गए, मर गए। क्या ऐसा होता है कि वो लोग मर भी जाता है? ऐसा होता है, इंजरी बहुत बड़ा होता है कि जिंदगी भर के लिए आदमी घर पे बैठ जाते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 10 दिन 15 दिन का बेड रेस्ट में गए होंगे ऐसा करते हुए? नहीं, कभी नहीं, हम बैठे ही नहीं। कभी भी मेरे को चोट आया, हम लगातार वर्कआउट करते हैं, लगातार, बस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ें कराया जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जो जिम होता है, वर्कआउट होता है, उसके लिए हम कभी कोई दिन नहीं बैठे हैं। अच्छा, कोई वर्कआउट डेली चलता कोई है? ऐसा यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहाँ? कोई लाइफ में मेरा इंजरी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हमको बिठा दे। अब घर में रहेंगे अभी 1 महीना लगभग। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या डाइट रहेगा? कहाँ आपका जिम कहाँ पे होगा?
थोड़ा ये भी बता दीजिए। जिम तो यहीं पे हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, अच्छा वेट लिफ्टिंग वगैरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना कि वहाँ करते हैं। चलिए अपना डाइट के बारे में बताइए कि आपका डाइट क्या क्या खाते पीते हैं, घोड़ा खाते हैं, खस्सी खाते हैं, क्या खाते हैं, थोड़ा बताइए। खाते हैं इस तरह का जो बॉडी है, फौलादी बॉडी, ये दाल चावल से तो बनने वाली है नहीं, क्या खाते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर हम मटन खाते हैं और वहाँ पे चिकन और मछली ज़्यादा खाते अच्छा, एक हैं बात और वीडियो में अंडे ज़्यादा खाते हैं। कच्चा अंडा कितना तक एक टाइम में कितना तक खाते हैं? एक टाइम में मेरा ये रहता है कि आधा किलो से ऊपर चिकन रहता है, आधा किलो चिकन एक टाइम में? आधा किलो मेरा मछली भी रहता है। तो अलग अलग टाइम पे मतलब घंटे थोड़ा सा दे करके और मतलब बीच बीच में गैप मार के हम खाना खाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का दिन भर का खाना आप एक टाइम में अकेले खा लेते हैं? हाँ, इतना तो खाते हैं और मेरा लगभग खर्चा 1500-2000 का खाना ही है अच्छा, एक टाइम का? सवाल ये भी है कि पूरा दिन का। सादिक साहब, अब कच्चा अंडा खाते हैं, कैसे कच्चा अंडा खा लेते हैं? कच्चा और अंडा- मैंने देखा आपका वीडियो, वो कुछ दिन पहले आपने जो होता है ना उसका कवर को उतारते वो नहीं उतारते भी नहीं है हम, ऐसे खा लेते ऐसे भी खा लेते हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोग को अच्छा सामने में आपको लाइव वीडियो देंगे। अच्छा, वो जो ऊपर का जो वो तो कवर होता है, हाँ। वो तो अजीब सा होता है, उसको खा लेते हैं, आपको कुछ कैसा भी नहीं लगता? नहीं आज तक कभी हुआ नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उस तरीके का ट्रेनिंग कीजिएगा ना तो वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता ये बात ये है। है। दिखा देंगे आपको, नहीं खाए थे, हम हाँ। लोग मेरा डाइट एक दिन आपको मेरा डाइट दिखा देंगे कि हम डाइट क्या खाते हैं, ठीक है? चलो फिर वो कभी भी आपको करेंगे। दिखाएंगे। और ये बताइए कि जो डाइट आपका रहता है वो, जैसे हम लोग सीमांचल में किशनगंज जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सुबह का नाश्ता मुड़ी चना मुड़ी से शुरुआत होती है। आपकी क्या किस चीज़ से शुरुआत? नहीं हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, क्योंकि मेरा डाइट अलग है। वो वहाँ के हिसाब से हम डाइट लेते हैं, जो हम लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि ये खाना है। डाइट हम लोग का डाइट चार्ट दिया हुआ है खली सर के दौरान। तो हम लोग सुबह का नाश्ता ही हम लोग का लगभग मतलब 300-400 रुपये का रहता है। सुबह का नाश्ता 300-400 रुपया? हाँ, वो शुरू होता है 10 अंडे और एक बार ओट्स और 2-3 तरीके का फ्रूट रहता है। अंडा कैसे, मतलब उबला हुआ या फिर ऐसे? हाँ, उबला हुआ ही ज़्यादातर खाते हैं। अच्छा। उबला हुआ। वेट कितना है आपका पूरा? मेरा 95 प्लस है। 95। हाँ, और आपका उम्र अगर बताया जाए तो? उम्र 25 25 में 95। हाँ, 95 वेट तो मेरा लगभग 3 साल से है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आपके जैसा सीमांचल किशनगंज में बहुत कम लोग होंगे कि मतलब कि जो इतना फौलादी बॉडी वाले होंगे, जब भी बाहर निकलते हैं क्या रिएक्शन रहता है लोगों का? रहता है, देखते हैं लोग, लेकिन ये ऐसा कि बॉडी बनाना मेरा खाली पर्पज नहीं है कि बॉडी बना के लोगों को दिखाए डराए। बॉडी के साथ साथ जो एक पावर होना चाहिए, एक ताकत होना चाहिए कि कभी कहीं पे कोई कुछ हो जाए तो उतना हिम्मत होना चाहिए, उतना ताकत होना चाहिए कि हाँ 10 आदमी को हम देख लें। हाँ, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। हम जैसे लोगों को कितने, मतलब कि कितने लोगों को अकेले देख लेंगे एक टाइम में? आपके जैसे तो मुझे लग रहा है कि अनगिनत कर देंगे। यही होगा मुझे लगता है 30-40। 30-40 लगता है हम लोगों को भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। जिम में भी हुआ है तो 4-5-10 को जिम वाले बंदे को अच्छा कर दिए। जिम में हुआ था ऐसा? हाँ। कभी आमने सामने रियल फाइट हुआ था आपका? हुआ है, बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ? हाँ, मतलब होता रहता है, गुस्सा मारे थे क्या? क्योंकि दिमाग ही गुस्से वाला रहता है। कोई बात बोलता है, हो जाता है, ज्यादा बोल दिया, कभी इस तरह से नारियल फोड़ते हैं, उस तरह से फोड़ते हैं, हो जाता है। कई बार हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। अच्छा, ईंट फोड़ करके दिखाइए कैसे ईंट फोड़ते हैं। चलिए, ये ईंट है जो अपने घरों में आप घर बनाते हैं, जिससे घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि मजबूत काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन सादिक भाई के लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। 1 2 3 4 एक ही बार में तोड़ देते। नहीं, ईंट मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है। ईंट मजबूत है लेकिन उससे ज़्यादा हाथ सादिक भाई मजबूत है। अच्छा, तो आप ये बताइए, मतलब कि रेसलिंग में तोड़-फोड़ तो नहीं होता है ना वहाँ पर? जब रेसलिंग में तोड़-फोड़ नहीं होता है, लेकिन मेरा शौक है। शौक है तोड़-फोड़ करना? मेरा शौक है अलग करना। गाड़ियों को इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि पावर, ताकत तो चाहिए, रेसलिंग में ही चाहिए। इतना चाहिए कि 2 आदमी 4 आदमी को उठा सके आप। इतना आपका मजबूती होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ रहता है। अब तक कौन से ऐसे बड़े लेवल के जो खिलाड़ी हैं जिससे आपका आमना सामना हुआ है रेसलिंग में? यहाँ पे इंडियंस के साथ में काफ़ी बड़े रेसलर के साथ में मेरा फाइट हुई है और कई फाइट में हारा भी हूँ और ज़्यादातर फाइट जीता हूँ। अच्छा, बाबा बागेश्वर धाम भी गए हुए थे आप? जी। और मिले भी उनसे। आप पंडित जी से मिलकर कैसा लगा आपको? बाबा जी, देखिए, हम उनको ऐसे पसंद करते हैं भाई। उसका जो ये है
मतलब एक नेचर है, वो हिसाब से हमको थोड़ा गलत लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हिंदू हैं, मुस्लिम क्योंकि ज़्यादा हम लोग के यहाँ पे कितना मोहब्बत है, हम भाईचारा है हिंदू मुस्लिमों में, क्योंकि इतना हमारे यहाँ पे इतना त्यौहार हुआ है एक ही दिन में, एक ही घंटे में, है ना, सब कुछ। लेकिन आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं हमारे सीमांचल में, इतिहास है ना। तो हमारे यहाँ पे तो खैर मोहब्बत बहुत ज़्यादा है हिंदू मुस्लिम भाइयों में, और हम लोग का काफ़ी दोस्ती यारी है। कभी भी शादी होता है तो हम लोग हिंदुओं को एक दिन पहले हम खाना खिलाते हैं, उनका इतना हम लोग एहतराम करते हैं कि उनको लगना नहीं चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना। तो बागेश्वर से आप मिले थे, हाँ, कैसा लगा? भाई उनका बोला था, भाई उनका नेचर हमको वो नहीं पसंद आ रहा है, बट उनका जो हाँ, व्यक्तिगत आदमी कैसा है धीरेन्द्र अच्छा शास्त्री, लगा। जब उससे मिले अच्छा लगा तो कैसा, मतलब कुछ बहुत कम। आप मुसलमान हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अक्सर हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, ये तो ऐसा कुछ आपके साथ कुछ हुआ? नहीं ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग गए, फाइट किए, ऐसा नहीं कि हम लोग बातचीत भी किए, है ना, बातचीत भी किए, अच्छा लगा बातचीत करके, तो अच्छा लगा। देखा जाए, चलिए फिर और भी ईंट है, नारियल है, पर अब एक तरीका से तो आप ईंट फोड़े, और कोई दूसरा तरीका है जो ईंट फोड़ सकते हैं? हाँ। चलिए दूसरे तरीका से फोड़ के दिखाइए ईंट। सर में तो नहीं मारेगा ना? हाँ, ये सर पे ही फोड़ेंगे। तो सर फूट जाएगा आपका, देखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये वीडियो जरा थोड़ा देखना है, क्योंकि जूम करके वीडियो। हाँ, थोड़ा नहीं ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ा रिस्की है। रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। इश, लगा लगा लगा, क्या लगा? नहीं नहीं, बहुत बार कर चुके हैं, बदल कर चुके हैं। बहुत बार कर चुके हैं। थोड़ा ये है, थोड़ा ये रिस्की है, टफ हमको भी लगता है। क्योंकि माथा में वैसे चोट लगने से बहुत दिक्कत होती है। ऐसे अगर ईटा लग जाए, कहीं से फेंक के मार दे तो वैसे चोट लगती है। आप ऐसे मार दिए, ईटा को तोड़ दिए, मतलब नहीं करते रहते अभी हैं। अभी डर नहीं लगता है क्या सब करते हैं? तो कभी ऐसा भय नहीं हुआ कैसे कुछ करेंगे तो हो सकता है नुकसान पहुंच जाए? हाँ नहीं नहीं नहीं, मरने मारने से तो डरते ही नहीं है, क्योंकि अगर डरते तो रेसलिंग ही नहीं करते। हाँ, तो आपने आपको क्या, जब रिंग में आप किसी को मारिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको ना मारे, तो चलते रहता है। कब कब ये सब, मतलब इस रेसलिंग की दुनिया में आप कब आए, क्या सोच कर किया है? मैं लगभग 2014-15 से ही मैं रेसलिंग करता हूँ। देखिए, ये सवाल- और जिस जगह पे आप खड़ा है, मेरा यही जगह है जहाँ से मैं एक बार ग्राउंड दिखा दीजिएगा। ये हाई स्कूल है तुलसिया, मेरा शुरुआत यहीं से हुआ है। हाई स्कूल से है ना जी, यही फील्ड है, यही जगह है। यहाँ से हमको एक मुझे दिया मोटिवेशन, और कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारा शरीर वैसा है। बात ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, ये दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ये तो है। लेकिन आप इस जगह से निकल कर के आए, ये बड़ी ताज्जुब की बात मेरे है। जो टीचर थे, पढ़ाई के लिए ही टीचर थे यहाँ पे, तो जब खेल वेल आता रहता है ना, हर साल में एक बार की कोई बच्चा हो टैलेंटेड, तो उनको दिया करो। तो उन लोग मेरे अंदर ऐसा क्या देखे, तो मेरे को अच्छे से सपोर्ट करने लगे कि आप खेल सकते हो, आप करो, आपको अच्छे कोच के पास भेजेंगे, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगी। तो तब कुछ भी नहीं था, नॉलेज, जीरो नॉलेज था, ना खाना खाने का नॉलेज था मुझे, ना क्या खाना पड़ेगा क्या नहीं खाना पड़ेगा। क्या सिर्फ तोड़फोड़ करने का नॉलेज? हाँ, ये था, लड़ाई मार हम अच्छा से कर लेते थे, तो उनको कुछ दिखा होगा। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को पीटते थे भी? हाँ हाँ, जब इस बारे में आप अपने घर में बताया, क्योंकि मामला तोड़फोड़ वाला है, मारपीट वाला है, तो घर वाले को जब बताया तो घर वाले का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन कुछ भी नहीं, वो लोग तो पहले तो मना ही करते थे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मत करो ये सब, कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लेना बाद में, और पढ़ाई करो अच्छे से। और पढ़ाई अभी पढ़ाई क्या में हम reaction थोड़ा है? कमजोर है, ज़्यादा ही कमजोर है। अभी क्या लेकिन मेरा मास्टर लोग बोले कि नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर कुछ कम होता है ना, तो कुछ देता है ऊपर वाला। तो बस हर किसी के अंदर खूबी और खाबी हाँ, रहता है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको इस काम में? मेरे बड़े भाई ने, आपके बड़े भाई? हाँ, अभी तक कर रहे हैं क्या सद्दाम साहब ने, जो कि दही बात के हैं। जी। उसने मतलब बहुत बचपन से ही पाला है। चलिए ईंट और भी फोड़िए, बहुत सारे ईंट हैं, हाँ, बातें चलती रहेगी, आप ईंट फोड़ते रहेंगे। देखते रहेंगे, व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, ठीक है? तो मैं भी इस नारियल को फोड़ करके दिखाऊंगा आपको। नारियल को फोड़ेंगे। नहीं, कहाँ फोड़ा हुआ है? देखिए, नहीं है फोड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं है ये नारियल फोड़ा हुआ नहीं है। आपको, हम आपको लाइव दिखा सकते हैं, मेरे अंदर भी ताकत है। कैमरा को जूम कीजिए, आप बगल में लेके आइए। चलिए। एक ही बार में तोड़ दिए। ये कोनी से तोड़े आप? बोले अच्छा, ना, दो ये तीन आपके लिए तो बहुत आसान चीज़ है, हम लोग, हाँ? बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि अब मेरा प्रैक्टिस ही वैसा है। करते रहते। आज तक सबसे ज़्यादा हार्ड क्या चीज़ है जो तोड़े हैं? सबसे ज़्यादा हार्ड? देखिए, आपको हार्ड तो आप भी तक कुछ लगा नहीं जा तोड़े रहा, हैं कभी आप? और कुछ भी नहीं लगा मुझे। मैं जो चाहा मैंने कर दिया। पहले इंसान को तोड़े? मैंने, मेरा जो दिमाग में आता है कि वो कल कर लेंगे, कर सकते हैं, तो जितना कॉन्फिडेंस आया उतना कर दिया। ये हम भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ने वाले हैं? एक आपने हाथ से तोड़ा, एक ने आपने माथा से तोड़ा,
इसको कैसे तोड़ने वाले हैं? तो हम है तो दो तीन ट्रिक है। हाँ, तो आप अपना ट्रिक दिखाइए। चलिए एक और ट्रिक। तो वीडियो लंबी हो रही है, फिर लोगों को भी दिक्कत हो रही है। हाँ, यहाँ पर नहीं हो रहा, नहीं जहाँ पे हो, जहाँ पर कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल तो क्या है, फिर यही से तो तो वही थोड़ी ना, क्या दिक्कत? वही थोड़ी। ठीक है। हाँ थोड़ी, हाँ? थोड़ी एक ही बार में। हाँ। मानिए आप मुखिया जी को पिला सकते हैं। बॉक्सर सादिक साहब के बड़े भाई, जिनके नाम अभी वो बताया कि पूरी तरह से सपोर्ट किए उनको शुरू से लेके अभी तक। जब घर वाले भी बोल रहे थे कि ये सब छोड़ दो, कोई कामकाज करो, तब से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा था कि आपका भाई इतना कामयाब हो पाएगा, खली के पास जा कर के वो ट्रेनिंग ले पाएगा और जगह जगह में जा कर के अपना खेल को दिखा पाएगा? आपको कभी ऐसा लगा था? नहीं, बचपन से ही जब कोई अच्छा करना चाहता है ना, तो उसके अंदर बचपन से ही एक उत्साह होता है। और इसके अंदर जब ये स्कूल का पढ़ाई कर रहा था तभी ये कुश्ती में था और स्कूल के तरफ से ही कुश्ती खेल रहा था। जैसे हाई स्कूल में जब गेम होता था खेल कूद का, उसमें वो भाग लेता था कुश्ती में। उसके बाद इसी तरह जिला में, इस तरह से पूरा स्टेट में, तो कई बार कुश्ती में ये जीत चुका है पहले ही। और उसके बाद जब मैं देखा कि इनके अंदर एक क्वालिटी उभर के आ रहा है, ये कुछ अच्छा कर सकता है, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, कल के डेट में देश को मेडल दिला सकता है, तो मैं इनके पीछे जहाँ तक जो सपोर्ट हुआ मैंने किया और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। और मुखिया जी एक बात और भी है कि इनका जो अपना डाइट बताया कि एक टाइम में 10-10 अंडा खा लेते हैं, मटन और चिकन इनको ज़रूरी है। ऐसे में एक एकेडमी में है ये भी, इसको खर्चा तो बहुत लंबा पड़ता होगा, तो ऐसे में सरवाइव कैसे हो रही है फैमिली और कैसे कितना लग जाता होगा इसको मंथली खर्च? ये इस लाइन में 10 साल से एबव हो गया इनका। हाँ। तकरीबन मेरे हिसाब से 11-12 साल हो रहा है। अच्छा। और पहले वो दिल्ली में गुरु हनुमान अखाड़ा में भी बहुत दिन तक कुश्ती किया और इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो बॉक्सिंग किया और अभी ये द ग्रेट खली के पास ट्रेनिंग में है चंडीगढ़ में, जहाँ CWE के नाम से है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही इनके पीछे जितना इन्वेस्ट हुआ और इसके डाइट का खर्चा 40-50 हज़ार के समथिंग है मंथली। और आपको तो ये कम ही बताया, एक ट्रे अंडा एक दिन में खा जाते हैं, तो खर्च तो इनका है। और ये खर्च को पहले हम लोग भी करते थे, आज के डेट में कुछ इनका अर्निंग भी आ रहा है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है जो आता है। जो हम लोग से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं ज़्यादा। अभी भी इधर से ही सपोर्ट है? हाँ, अभी भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब भाई भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और भाई लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, आप कैसे मतलब कि सोच ले कि नहीं, अगर बॉक्सर सादिक साहब अगर इस फील्ड में जाते हैं तो इसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये शायद आपके सामने में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसको देख करके आपको मोटिवेट मिले और आप उसको सपोर्ट करें? नहीं, इतिहास तो वही रास्ता है जो अलग करता है। अब मैंने एग्जाम्पल तो नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर ये क्वालिटी देखा कि ये कुछ अलग कर सकता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई एक आदमी कोई 2 बुलेट को 2 तरफ बांध करके उसको उठा ले और 2 अपने यहाँ जो ट्रैक्टर होता है, हम लोग तो खेती किसानी करने वाला आदमी है, हमारे घर में ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर को भी कुछ दिन पहले खींच लिया रस्सा बांध करके, और हाईवे में जाके ट्रक भी खींच लिया, ये जो 12 चक्का का ट्रक है। एक बार मेरे घर पे खुद एक ट्रक वाला आया जो 12-16 चक्का का ट्रक था, वो गिट्टी अनलोड करके उसको भी इसने रस्सा बांध के खींच के दिखाया। तो एक जो ताकत होता है, बेशुमार ताकत, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में पूरे बिहार क्या देश में भी इतना ताकत, एक बार में इतना वेट उठाने वाला शायद ही आदमी कोई होगा बिहार के अंदर, तो कोई तोड़ है नहीं। क्या आशा कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए इनके लिए? मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा। बाकी हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आज के डेट में सबको यही कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जो खास करके बैचलर है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, जो स्टूडेंट है, जो आज नशा में डूबा हुआ है, बहुत तरह तरह का नशा करता है, मैं उन लोगों से भी, उस लड़के से भी कहना चाहूँगा कि अपने सेहत पर ध्यान दो भाई, सेहत बनाओ, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, मैच खेलो, क्रिकेट जो अभी मैच जो सबसे ज़्यादा चर्चित है पूरा इंडिया में, वो खेलोगे और एक्सरसाइज करोगे, सेहत अच्छा रहेगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके ऐसे बड़े भाई होते हैं। आप ये बॉडी देख रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं,
बहुत ज़्यादा वजन भी उठाते, लेकिन उस बॉडी को बनाने के चक्कर में ये बॉडी गल रहा है। ये बॉडी उसके पीछे लग चुका है पूरी तरह से कि मैं गल भी जाऊं, लेकिन मेरा भाई आगे बढ़ना चाहिए। ये इसका आशा है कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का खेले जा करके। और कोई बात सादिक साहब से कोई बात पूछ कोई अच्छा सदा भाई, कोई ऐसा मतलब कि किसी को और अपना सलाह देंगे जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं अपने भाई को, अपने भाई के लिए कोई अगर ऐसे ही सपोर्ट? मैं तो हर भाई को ये कहना चाहता हूँ कि भाई का ताकत होता है, और जिनके छोटा भाई है तो बड़े भाई को चाहिए कि मेरा ये छोटा भाई मुझसे बेहतर करे। मगर मुझे एक आज के डेट में मैं एक मुखिया प्रतिनिधि हूँ एक पंचायत का, और मुझे अगर एक जिला का आदमी जान रहा है या एक प्रखंड का, एक ब्लॉक का, एक पंचायत के लोग जानते हैं तो मेरा भाई को पूरा बिहार जानता है। तो मेरे लिए गर्व की बात है, ये फ़ख्र की बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगा जब ये देश के लिए कुछ करेगा। आज के डेट में जो देश का हालात है, जिस तरह से आतंकियों ने देश में मासूम लोगों का जान लेता है, तो मैं चाहता हूं कि देश के लिए कुछ ऐसा करे जो बहुत बड़ा हो और देश का काम आए। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं सादिक जी से? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये भविष्य में क्या कर सकता है? मेरा तो यही उम्मीद है कि मेरा भाई कुछ ऐसा करे कि जब ये इस दुनिया से जाए तो इसको कफन के साथ साथ तिरंगा भी लिपटा हो। बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सादिक साहब, आपके भाईजान आपको लेकर के बहुत सारे ख्वाब रखे हैं, और जिस तरह से इनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, हाँ, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? भी इनका एक वर्ड निकला कि जब ये मरे तो इनके तन पे तिरंगा हो, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बड़ी ये बात तो बहुत बड़ी उम्मीद है मेरे भाई का, तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा कोई डे नहीं होता है जिस दिन हम बैठते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं और लगातार करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अच्छा करेंगे, जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे विदेश में जा करके। इस तरीके का मेरा मतलब बचपन से ही एक उम्मीद लेके जी रहे हैं। चले, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका भी ये ख्वाब पूरी हो और भाई का भी ख्वाब पूरी हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सादिक साहब थे, जो कि बॉक्सर सादिक के नाम से अब जाने लगा है, और सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसको जाने जाता है, पूरे देश भर में कहे तो। क्योंकि इन्होंने इनका जो अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्र में इवेंट होता है, जहाँ पर रेसलिंग होता है, फाइट होता है, और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। इनका सपना है कि ये देश के लिए खेलें, देश के लिए देश में नाम हो, देश का नाम विदेशों में जाकर के ऊंचा करे, और साथ ही साथ ये भी सपना है कि ये रोमन रिंग्स से फाइट करे। जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है और रियाज भाई हैं, जो कि अपना गाँव से हैं। अब हम दोनों साथ में ही शूट कर रहे हैं इसको। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।